सारा अपनी दादी के बहुत करीब थी। दोनों को पुरानी किताबें और कहानियां बहुत पसंद थीं। दादी के गुजर जाने के बाद सारा का दिल टूट गया। उसे दादी की विशाल हवेली विरासत में मिली, जो गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थी। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। इस हवेली में रहने को लेकर मैं उत्साहित भी हूँ और थोड़ी डरी हुई भी। मुझे हमेशा से ही इस हवेली के रहस्यमय आभा मंडल ने आकर्षित किया है। गांव वाले इस हवेली को डर और शक की नजर से देखते थे। वे अजीबोगरीब घटनाओं और बेचैन आत्माओं की कहानियां सुनाते थे। सारा ने उनकी कहानियों को अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। उसे क्या पता था कि इन कहानियों में एक भयानक सच्चाई छिपी है, एक सच्चाई जो जल्द ही उसके सामने आने वाली थी। हवेली, उसे पता चलेगा। समय जितने पुराने रहस्यों की रक्षा करती है, ऐसे रहस्य जो उसकी हिम्मत की परीक्षा लेंगे और उसे बर्बादी के कगार पर धकेल देंगे। हवेली प्राचीन फर्नीचर, धूल भरे चित्रों और भुला दिए गए सामानों का खजाना थी। सारा ने इसके अंधेरे गलियारों और विशाल कमरों की खोजबीन में कई दिन बिताए। हर कमरा अनकही कहानियों से गूंजता हुआ लग रहा था। खामोशी में राज फुसफुसा रहा था। हालांकि एक कमरे ने उसे एक अजीब से आकर्षण से अपनी ओर खींचा। यह उसकी दादी का अध्ययन कक्ष था, ज्ञान और एकांत का अभयारण्य। इस कमरे का एहसास अलग है, मानो यह यादों से जीवित हो। अध्ययन कक्ष की हवा में पुराने कागजों और एक हल्की सी धातु जैसी गंध थी। कमरे में एक विशाल ओक की मेज थी, जिस पर एक अजीबोगरीब प्राचीन दर्पण रखा था। इसकी चांदी की फ्रेम पर अजीबोगरीब प्रतीकों की नक्काशी की गई थी, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में हिलते डुलते दिखाई देते थे। दर्पण की सतह अजीब तरह से मंद थी, मानो धूल की एक पतली परत उस पर जम गई हो, जिससे उसका प्रतिबिंब धुंधला हो गया हो। सारा तुरंत उसकी ओर आकर्षित हुई। सारा ने दर्पण की ठंडी, चिकनी सतह पर अपनी उंगलियां फेरी। नक्काशी उसके स्पर्श में अजीब तरह से बेचैन करने वाली लग रही थी। वह पास झुकी, कांच की गहराई में झांक रही थी। उसका प्रतिबिंब वापस घूर रहा था, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं था। यह धीरे धीरे हिल रहा था, उसकी अपनी हरकतों से पीछे, मानो सतह के नीचे फंस गया हो। ये ठीक नहीं है। मेरा अक्स इतना अजीब क्यों लग रहा है? उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। उसने बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह बनी रही, पुराने घर की पुरानी गंध की तरह उससे चिपकी रही। उस रात बाद में जब सारा बिस्तर पर लेटी थी, तो उसे कसम खाकर कहना पड़ा कि उसने अध्ययन कक्ष से फुसफुसाहट की आवाज सुनी। फुसफुसाहट धीमी थी, लगभग उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट से अलग नहीं थी, लेकिन उनमें एक निर्विवाद गुण था, तात्कालिकता और निराशा की भावना। जिज्ञासा और बढ़ते डर के मिश्रण से प्रेरित होकर सारा बिस्तर से उठी और अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह पास आती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई और उसे एक झटके से एहसास हुआ कि वे खुद दर्पण से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। सारा अध्ययन कक्ष के दरवाजे के सामने जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट अब और स्पष्ट थी, एक भयानक निराशा से भरी हुई। वे फंसने की बात करते थे, एक ऐसे अंधेरे की जो उन्हें निगल गया था। आवाज परिचित लग रही थी, भयानक रूप से उसकी दादी के समान रिहाई के लिए विनती कर रही थी। सारा प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं फंसी हुई हूँ, अंधेरा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था, जिससे फर्श पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। उसकी नजर तुरंत मेज पर पड़ी। वहां खुला हुआ, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, उसकी दादी की डायरी थी। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यह घिसे हुए चमड़े से बंधा हुआ था। इसके पन्ने उसकी दादी की सुंदर लिखावट से भरे हुए थे। कांपते हाथों से सारा ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। ये क्या है? दादी की डायरी? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? जिन उत्तरों की वह तलाश कर रही थी, वे उन पन्नों में थे, लेकिन साथ ही वे भयावहताएं भी थीं जो उसका इंतजार कर रही थीं। डायरी ने एक भयानक कहानी बताई। इसमें एक श्राप के बारे में बताया गया था, जो पीढ़ियों पहले दर्पण पर लगाया गया था। कहा जाता है कि इसे एक शक्तिशाली जादूगर ने बनाया था, एक आदमी जो दुहक से ग्रस्त था और अपने प्रिय के खोने से पागल हो गया था। दर्पण, उसका मानना था, मृत्यु में भी अपने प्यार के साथ फिर से जुड़ने की कुंजी रखता है। लेकिन उसका जादू विकृत था, उसकी निराशा से मुड़ा हुआ था। जीवन और मृत्यु के बीच की खाई को पाटने के बजाय दर्पण एक जेल बन गया।
मृतकों की आत्माओं को फंसाता और जीवितों के डर को खाता। दर्पण का असली उद्देश्य, उसकी दादी ने लिखा, अपनी सुंदरता से अनसुनी आत्माओं को लुभाना और फिर उन्हें अपनी गहराई में फंसाना था। सारा ने जो फुसफुसाहट सुनी थी वे फंसी हुई आत्माओं की पीड़ा भरी चीखें थीं, जो हमेशा के लिए अपनी भूतिया जेल से मुक्ति की तलाश में थीं। डायरी एक हताश याचना के साथ समाप्त हुई। श्राप को तोड़ा जाना था, दर्पण को नष्ट किया जाना था, इससे पहले कि वह और निर्दोष आत्माओं का दावा करे। सारा का खून ठंडा हो गया क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ग्रामीणों की फुसफुसाहट, अजीब घटनाएं, उसकी दादी का डर, अब सब कुछ समझ में आ गया। सारा जानती थी कि उसे क्या करना है। श्राप यहीं रुकता है। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से जकड़ी हुई उसने चिमनी के पास से चिमटा पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। अब ये खत्म होता है। दर्पण मानो उसके इरादों को भांप रहा हो, एक भयानक आंतरिक रोशनी से चमकने लगा। फुसफुसाहट चीख बन गई, कमरे में गूंज रही थी, उससे रुकने की विनती कर रही थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सारा ने दर्पण की सतह पर चिमटा पटक दिया। कांच टूट गया। मकड़ी के जाले जैसी दरारें इसकी सतह पर फैल गईं, लेकिन टूटने के बजाय दर्पण पानी की तरह लहराया। उसके अंदर का प्रतिबिंब जीवंत हो गया। जो चेहरा वापस घूर रहा था वह अब उसका अपना नहीं था। यह एक ग्रोटेस्क मौकरी था। द्वेष से मुड़ा हुआ, उसकी आंखें ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। दर्पण में आकृति ने झपट्टा मारा। उसकी लंबी कंकाल जैसी उंगलियां टूटे हुए कांच से बाहर निकल रही थीं। सारा लड़खड़ाकर पीछे हट गई। चिमटा एक खड़खड़ाहट के साथ गिरा दिया। ओह नहीं! आतंक ने उसे ताकत दी। वह रास्ते से हट गई क्योंकि आकृति दर्पण के अवशेषों से टकरा गई। कांच के टुकड़े टूटी हुई बर्फ की तरह गिर रहे थे। ये मलबे से उठी। अंधेरे का एक प्रेत रूप दिया गया। उसकी आंखें सारा पर एक ऐसी भूख से टिकी हुई थीं जो उसकी हड्डियों तक ठंडा कर देती थी। तुम क्या हो? वह चिल्लाई और पीछे हट गई। उसका दिमाग दौड़ रहा था। डायरी में उल्लेख किया गया था कि श्राप डर पर फीड करता है। डर उसका हथियार था, उसका जीविका। लेकिन डर ही सारा महसूस कर रही थी। वह फंस गई थी, उसी कमरे में फंस गई थी जो कभी उसकी दादी का अभयारण्य था। प्राणी आगे बढ़ा। उसकी हंसी एक खोखली, गूंजती हुई आवाज थी जो उसके विवेक के किनारों पर पंजे मारती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम बच नहीं सकती सारा, तुम कभी नहीं कर सकती। सारा के दिमाग में एक हताश योजना बनी। वह प्राणी की ताकत से नहीं लड़ सकती थी, लेकिन शायद वह अपनी ही शक्ति का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकती थी। उसकी ठंडी, शिकारी आंखों में देखते हुए उसने केवल वही किया जो वह सोच सकती थी। उसने डर को गले लगा लिया, उसे अपने आप को भस्म करने दिया, उसे बढ़ा दिया, जब तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका पूरा अस्तित्व आतंक का प्रतीक है। अगर डर ही है जो तुम चाहते हो तो ले लो। प्राणी हिचकिचाया। उसकी जीत पल भर के लिए भ्रम से ढक गई। सारा ने अपना मौका देखा। आगे की ओर झुकते हुए उसने अपने हाथों को प्रेत के चारों ओर फेंक दिया, उसे पास खींच लिया, जिससे उसका प्रवर्धित डर उस पर, उसके माध्यम से धुल गया। प्राणी दर्द और रोष में दहाड़ उठा। उसका रूप टिमटिमा रहा था। नश्वर दुनिया पर उसकी पकड़ हर उस आतंक की नब्ज के साथ कमजोर हो रही थी जो सारा से निकलती थी। उसने पकड़ बनाए रखी, तब भी जब उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कम हो रही है, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। फिर एक अंतिम, कान फाड़ देने वाली चीख के साथ प्राणी गायब हो गया। उसका रूप अंधेरे के कणों में घुल गया, जो जल्दी से परछाइयों द्वारा अवशोषित हो गए। अध्ययन कक्ष पर सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। सारा ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। उसका शरीर थकावट से भर गया था। दर्पण टुकड़ों में पड़ा था। उसकी शक्ति टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। बाद में ग्रामीणों ने सारा को दर्पण के टूटे हुए अवशेषों को धरती में गहराई से दफनाने में मदद की। उम्मीद है कि श्राप को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये खत्म हो गया है आखिरकार। सालों बाद एक घुमंतू व्यापारी गांव में आया। वह अपने साथ चांदी का एक सुंदर चित्र फ्रेम लाया था, जिस पर अजीब और बेचैन करने वाले प्रतीकों की नक्काशी की गई थी। उन्होंने दावा किया कि यह एक पौराणिक दर्पण का आखिरी टुकड़ा था, अपार शक्ति और सुंदरता का अवशेष। देवियों और सज्जनों, देखिए, एक पौराणिक दर्पण का आखिरी टुकड़ा, अपार शक्ति और सुंदरता का अवशेष।
और इसलिए चक्र नए सिरे से शुरू होता है।